Hello guys, welcome again to this discussion on class 11th geography. So this is unit number 2 and this is part number 2 also. कौन से चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है ये? ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ का. ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. फर्स्ट पार्ट में हम बहुत कुछ पढ़ के आए हैं. हमने पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी, हमने पढ़ी लैपलेस की थ्योरी, ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी. हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, हमने एवोल्यूशन ऑफ स्टार पढ़ा था, हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है. जैसा कि अभी हम आपको दिखा सकते हैं ऊपर ऊपर, ये ज़्यादा दूर नहीं है. ये थैंक यू किया था हमने पिछली वीडियो में. ये मून की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, तो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी ऊपर, ये देखो, ठीक है. तो जिसने देखी थी वीडियो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी थी पढ़ी है यूट्यूब पे, देख सकते हो आप जाके. तो पार्ट 2 में क्या करेंगे हम? एवोल्यूशन ऑफ अर्थ. हमने सब चीज़ का एवोल्यूशन देख लिया था, बस अर्थ का एवोल्यूशन नहीं देखा था. हमने सिर्फ ओरिजिन देखा था, है ना. तो एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ये हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में. और इसके 3 कंपोनेंट होंगे बेसिकली: एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर, एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ. तो ये तीनों चीज़ें हम करेंगे, ठीक है. तो जैसा कि मैं बता दूं आपको इस चैप्टर में क्या है, कि ये जो भी वीडियो होगी 10-15 मिनट की होगी. जो टिक द करेक्ट है वो मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बार में लाऊं. जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर के तो डाल दिए हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट वाली बुक के. तो अब क्या करेंगे कि हम चैप्टर खत्म कर लेंगे, उसके बाद एंड में क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस. अभी सिर्फ चैप्टर्स आएंगे, ठीक है. तो याद रखना ये बात. अब अगर मैं बात करूं एवोल्यूशन ऑफ अर्थ की, तो इनिशियली क्या था कि अर्थ जो अभी प्रेजेंट स्टेट में है, जितने माउंटेन्स अभी हैं, जितनी रिवर्स अभी फ्लो कर रही हैं, जितना भी जो भी चीज़ है, क्या वो पहले से थी? नहीं, ये सारी क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस हुई थी. साथ के साथ प्रोसेसेस का कारण है जो क्या हुआ है कि अर्थ हमारा ऐसा बना है, ठीक है. बहुत सारी प्रोसेस होती हैं अर्थ, जब ये पूरी जो भी हमारी डे टू डे लाइफ है, इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, जिसके कारण जो है अर्थ अलग अलग शेप लेता रहता है टाइम टू टाइम. जैसा कि अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स एगो बनी थी, या हम बात कर सकते हैं 4600 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है. तो क्या है कि उस समय से लेके अब तक बहुत कुछ चेंज हुआ है, ठीक है. वही चीज़ पढ़नी है. तो इनिशियली क्या था कि इनिशियली अगर हम पहले की बात करें, इनिशियली अर्थ कैसी थी? अर्थ होता बैरन रॉक, बैरन रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट. तो एक क्या थी, एक बंजर ज़मीन थी और रॉकी थी, और क्या था, एक हॉट ऑब्जेक्ट था. सिर्फ इसका टेम्परेचर जो था वो बहुत ज़्यादा था पहले. इन्हीं फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, जैसे कि हमने पढ़ा था कि 3 लाख साल के अंदर अंदर जो टेम्परेचर था वो कितना ड्रॉप हुआ था, 4500 केल्विन. मतलब हम बात करें तो 4500 डिग्री सेल्सियस बोल लो चाहे केल्विन बोल लो, ठीक है. तो बैरन रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है. और जो एटमॉस्फेयर था पहले, वो सिर्फ 2 ही चीज़ें हुआ करती थी पहले एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो जो प्रेडोमिनेंटली 2 फैक्टर्स थे वो क्या थे, हाइड्रोजन एंड हीलियम. लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करेंगे, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ही ऐसी चीज़ें हैं जो डोमिनेट कर रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर को. अब अगर हम बात करें अर्थ की, तो क्या अर्थ के पास क्या अभी, अगर हम प्रेजेंट की बात करें दोबारा से, तो अर्थ के पास क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर. एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है. हम बात करें तो ऊपर क्रस्ट है, उसके बाद क्या है, मेंटल है, और उसके बाद क्या है, कोर है. कोर के भी 2 पार्ट्स हैं. तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, टेंशन मतलब, अगले चैप्टर में आएंगी सारी चीज़ें. तो उसको डिस्कस नहीं करना, हमें डिस्कस क्यों करना था कि अर्थ के पास क्या एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है. क्या वो पहले से था? नहीं, वो पहले से नहीं था, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है, ठीक है. और अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेरिक मैटर की, तो जो एटमॉस्फेरिक मैटर था पहले, द एटमॉस्फेरिक मैटर, उसकी क्या थी, लीस्ट डेंसिटी, बहुत ही कम डेंसिटी थी पहले, ठीक है. लेकिन अब क्या है, डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें थी पहले, लेकिन अब जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है वो चेंज होता रहेगा. क्या जो जो इतनी ब्यूटीफुल लाइफ अभी अगर अभी हम जी रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट दिल्ली. दिल्ली में तो पॉल्यूशन अभी बहुत ज़्यादा है. दिल्ली को हटा दें तो अभी क्या, जितने भी लोग हैं जो अच्छी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो किसकी वजह से है, इन्हीं चेंजेस की वजह से. जो चेंजेस आए, लाइफ पॉसिबल ही तभी हुई है जब ये चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, ठीक है. तो उन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे हम इस वीडियो के अंदर. तो स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर से, ठीक है. एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर, ठीक है. तो ज़रा पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा उससे. रेड ले लेते हैं ना. एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर. अब जो अर्थ था स्टार्टिंग में, वो क्या था, अर्थ जो था स्टार्टिंग में वो क्या था, वॉलेटाइल स्टेट में था. वॉलेटाइल स्टेट मतलब समझते हो सब? वॉलेटाइल स्टेट मतलब बहुत ही नाजुक था. मतलब हम बात करें तो बहुत जल्दी अगर उसमें चेंजेस आ रहे थे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे थे, तो इसलिए हम उसे कहते हैं वॉलेटाइल स्टेट में था इनिशियली, ठीक है.
हो क्या रहा था कि जो जैसे अब क्या हो रहा था कि धीरे धीरे डेंसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, ग्रेजुअल इंक्रीज आ रहा था किसके अंदर, डेंसिटी के अंदर। डेंसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी धीरे धीरे, ठीक है। और जो टेम्परेचर था वो भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो दोनों ही चीज़ें बढ़ रही थी, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा था और डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही थी। तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा था। अब इन दोनों के इंक्रीज होने से हुआ क्या, इन दोनों के इंक्रीज होने से हुआ क्या, जो मटेरियल था वो क्या होने लगा, सेपरेट होने लगा अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। तो मटेरियल गेटिंग सेपरेटेड, मटेरियल गेटिंग सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग वन सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। तो डेंसिटी के हिसाब से जो मटेरियल था वो सेपरेट होने लगा। कि जो हैवी डेंसिटी वाले मटेरियल थे, जो हैवी डेंसिटी वाले मटेरियल थे वो कहाँ जाने लगे, हैवी डेंसिटी वाले टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ जाने लगे। जैसे कि हम बात करें आयरन, ठीक है। अब अगर हम बात करें लीस्ट डेंसिटी वाले, लीस्ट डेंसिटी, या हम बात करें लाइटर मटेरियल, लीस्ट डेंसिटी वाले थे, वो कहने लगे स्टे एट द टॉप, मतलब वो टॉप पे रहने लगे, स्टे एट द टॉप। वो टॉप पे रहे और जो डेंसिटी जिनकी हाइयर थी वो नीचे जाने लगी। फॉर एग्जांपल अल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, समझ में आ रहा है इतना। यहाँ पे आप निकल भी ले सकते हो, ठीक है, हायर डेंसिटी वाले में। अब हुआ क्या, जैसे जैसे ये सेपरेट होने लगे, अब ये क्या हुए, थोड़े और क्या हुए, सॉलिडिफाई हुए। इट कूल्स फर्दर, मतलब जैसे जैसे और ठंडे होने लगे तो क्या होने लगे, सॉलिडिफाई होने लगे। किसकी वजह से, कूलिंग की वजह से। सॉलिडिफाइड एंड कंडेंस इनटू स्मॉलर साइज, एंड कंडेंस्ड इनटू स्मॉलर साइज, समझ में आ रहा है। अब जो अर्थ था, जो अर्थ था वो दोबारा हीट हुआ, किसकी वजह से, अभी हम बात करेंगे, ज़रा रुको। द अर्थ वॉज फर्दर हीटेड, द अर्थ वॉज फर्दर हीटेड अप। अब हीट क्यों हुआ दोबारा, ये रीज़न है अभी, क्योंकि अभी हमने क्या बोला, जैसे जैसे ठंडी हुई तो टेम्परेचर घटना चाहिए, लेकिन अर्थ दोबारा से क्या हुई, हीट हुई, मतलब टेम्परेचर दोबारा बढ़ा। लेकिन किस चीज़ की वजह से बढ़ा वो अभी बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये जैसे जैसे ठंडा हुआ वैसे सॉलिडिफाई हुआ और कंडेंस हुआ स्मॉलर साइज में। अब अर्थ दोबारा हीट अप क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द जाइंट इम्पैक्ट। क्योंकि क्या हुआ था, एक वेंडरिंग स्टार आया था जो अर्थ से टकराया था, जिसने मून की फॉर्मेशन कराई थी, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था, ठीक है। इस जाइंट इम्पैक्ट की वजह से जो टकराव हुआ उसकी वजह से जो टेम्परेचर था वो और ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा हीट अप हो गई हमारी अर्थ। अब जो डिफरेंस था, जो डिफरेंशियल गॉट स्टार्टेड, ठीक है, द डिफरेंशियल got started, okay, and earth forming material get separated due to the increase in temperature, और हम बोल सकते हैं due to the giant impact, ठीक है। separated into layers में सेपरेट हो गया। अब लेयर्स क्या कौन सी थी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब हमें पता है इनके भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन अभी हम उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे क्रस्ट दो चीज़ों से मिलकर बना है, स्टेनोस्फेयर और क्रस्ट बेसिकली, मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, कोर, अपर कोर, आउटर कोर, इनर कोर, तो वो सारी चीज़ें, लेकिन वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अगले चैप्टर का पार्ट है वो। समझ में आ गया कैसे हमारा जो इवोल्यूशन है लिथोस्फेयर का हुआ। पहले लेयर्स में स्ट्रक्चर नहीं था, लेयर्स में स्ट्रक्चर बाद में बना, ठीक है। हाइयर जो डेंसिटी वाले थे वो नीचे गए, ऊपर तभी तो है कि हाइयर डेंसिटी वाले नीचे गए, तभी तो जो हमारी इनर कोर है वो नाइफ से बनी है, नाइफ मतलब निकल प्लस आयरन, और जो ऊपर वाली कोर है उसको सियाल बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। तभी ये चीज़ें ऐसी हुई हैं। जो मटेरियल अभी हमें पाया जाता है वो बहुत पहले ही डिसाइड हो चुका था, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम किसकी, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर की इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन कैसे हुआ, और हम बात करें दोनों ही चीज़, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी इसमें, ठीक है। पेन चेंज करना है, कलर नहीं रहने देते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, इसी से चलने देते हैं। तो पहले चीफ कंट्रीब्यूटर क्या थे, अगर हम बात करें पास्ट में जो चीफ कंट्रीब्यूटर थे, चीफ कंट्रीब्यूटर मतलब क्या क्या बन रहा था हमारा एटमॉस्फेयर, तो H2 और हीलियम। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो चीफ कंट्रीब्यूटर कौन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब
जो एवोल्यूशन है एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का, उसकी 3 स्टेजेस हैं। कितनी स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस हैं जिसमें एवोल्यूशन हुआ है किसका? हाइड्रोस्फेयर का और एटमॉस्फेयर का। वो तीनों स्टेजेस हम जरा पढ़ लेते हैं, जरा देखते हैं 3 स्टेजेस कौन सी थी। तो जो पहली स्टेज है उसमें क्या हुआ था? ये हुआ था मार्क्ड फर्स्ट स्टेज वाज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्रिमोडियल एटमॉस्फेयर। लॉस ऑफ प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर मतलब जो पहले का एटमॉस्फेयर था उसका लॉस हुआ। कैसे हुआ वो सारी चीजें अभी देखेंगे हम, ठीक है। सेकंड स्टेट वाज मार्क्ड बाय द हॉट इंटीरियर ऑफ अर्थ। हॉट इंटीरियर ऑफ अर्थ contributed to the evolution of atmosphere, ठीक है भाई, क्लियर है इतना। अब थर्ड स्टेज वाज मार्क्ड बाय द मॉडिफाइंग बाय द, मतलब थर्ड स्टेज तब आती है जब मॉडिफाई किया इन्होंने। किसने किया मॉडिफाई? बाय द लिविंग वर्ल्ड। जब लिविंग वर्ल्ड ने उसे मॉडिफाई किया, लिविंग वर्ल्ड ने कैसे, अब हम देखते हैं जरा। पहले क्या थी? सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम थी, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ? जो प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर था वो खो दिया हमने। कैसे खोया? क्योंकि जो हम बात करें जैसे जैसे जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो बहुत ज़्यादा हॉट था, जिसकी वजह से क्या हुआ? वाटर वेपर की फॉर्मेशन हुई। तो क्या बने? क्लाउड बने तो क्या हुई? बारिश हुई, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ? थोड़े प्लांट ने जन्म लिया तो वो CO2 कंज्यूम करने लगे, ऑक्सीजन छोड़ने लगे। तो जैसे जैसे ये चीज़ें जितने चेंजेस आए, ये जितने भी चेंजेस आए, इसकी वजह से क्या हुआ? जो एटमॉस्फेयर था वो चेंज हुआ। अब जो लिविंग वर्ल्ड है वो कैसे चेंज करेगा? फोटोसिंथेसिस की वजह से। लिविंग वर्ल्ड तो भाई यही कर सकता है ना सिर्फ, इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है। अब जरा हम इसकी देख लेते हैं किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, जो मैंने आपको बताया। तो अर्ली एटमॉस्फेयर क्या था? H2 और हीलियम से भरा हुआ था। ये 3 बार बात बोल चुका हूँ मैं। अब ये कैसे अलग हुआ? ये मतलब जो प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर था वो कैसे गया, मतलब हाइड्रोजन हीलियम इतनी जल्दी गायब कैसे हो गई हमारे एटमॉस्फेयर से? तो ये हुई, इट वॉज रिमूव्ड बाय द सोलर विंड, ठीक है। किसकी मदद से? सोलर विंड की मदद से। सोलर विंड पता है सबको? अगर ये हमारे सूर्य देवता और ये अगर हमारा अर्थ है, दिस इज सन, तो ये विंड छोड़ते हैं। अब इसी विंड की वजह से जो ऊपर का ये हाइड्रोजन हीलियम थी ये उड़ती हुई चली गई। समझ में आ रहा है? ये उड़ती हुई चली गई। तो सोलर विंड का काम था हाइड्रोजन हीलियम को रिमूव करना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गैसेज और जो वाटर वेपर थे वो रिलीज हुए फ्रॉम द अर्थ। अब क्या हुआ? जो गैसेज थी, जितनी भी गैसेज थी एंड वाटर वेपर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, वाटर वेपर was released from the interior of the earth। कैसे? कूलिंग से, ठीक है। कूलिंग इज द प्रोसेस बेसिकली। जब अर्थ जो था वो बहुत ज़्यादा हॉट था, हमने देखा था। जैसे अर्थ हॉट था, अगर हम किसी भी गर्म चीज़ के ऊपर थोड़ी सी कूलिंग कर देंगे तो उसमें से धुआं निकलता है, हमें पता है ये चीज़। तो धुआं निकलता है, उसी से गैसेज और वाटर वेपर रिलीज हुए, ठीक है। अब बात आती है किसकी? इसके बाद अगला स्टेप क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ कि जो अर्ली एटमॉस्फेयर था उसमें क्या क्या बचा? फिर उसमें आ गया हमारा वाटर वेपर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अर्ली एटमॉस्फेयर, ठीक है भाई, ताकि समस्या ना हो। क्या था इसमें? वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, NH3, अमोनिया एंड फ्री O2 बोले तो फ्री ऑक्सीजन, ठीक है भाई, इतना क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें थी उसमें। अब जितनी गैसेस थी हमारी, क्या? हाइड्रोजन और हीलियम को, तो एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं डी गैसिंग। क्या बोलते हैं? डी गैसिंग मतलब होता है क्या? द प्रोसेस ऑफ आउटपोरिंग ऑफ गैसेस, मतलब जितनी हमारी गैसेस थी उनको क्या आउटपोर करने का काम, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डी गैसिंग। समझ में आ रहा है? ठीक है भाई। अब क्या हुआ कि और ज़्यादा, देखो इतना तो काम हो गया, जो ये इतनी जो हमारी गैसेस दिख रही हैं आपको, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, तो ये सारी तो निकल गई थी। लेकिन उसके बाद भी और भी गैसेस इवॉल्व हुई। कैसे इवॉल्व हुई ज़रा देखेंगे हम। तो और गैसेस आई, मोर गैसेस वर रिलीज्ड। कहाँ से रिलीज हुई? रिलीज फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन। हमें पता है वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होता है?
गैसेस, डस्ट पार्टिकल, ये सब क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो वोल्केनिक इरप्शन से क्या हुई, और भी गैसेस रिलीज हुई। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, वाटर वेपर था वो क्या होने लगा, कंडेंस होने लगा। वाटर वेपर स्टार्टिंग कंडेंसिंग, वाटर वेपर स्टार्टिंग कंडेंसिंग। कंडेंसिंग क्यों हुई, कूलिंग ऑफ द अर्थ की वजह से। ठीक है, कूलिंग ऑफ द अर्थ की वजह से लिख देते हैं यहाँ पे, कूलिंग ऑफ द अर्थ की वजह से। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे कंडेंसिंग हुई, वाटर वेपर कंडेंस होकर क्या बनाएगा, बेसिकली क्लाउड ही तो बनाएगा। और क्लाउड की वजह से क्या हुआ, बारिश हुई, कॉजिंग रेनफॉल। रेनफॉल हुई भाई, समझ में आ रहा है इतना कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है एटमोसफेयर। रेनफॉल हो गया, ठीक है भाई, रेनफॉल हो गया। अब रेनफॉल के बाद क्या होगा, जो भी वाटर कलेक्ट हुआ है, जो भी वाटर कलेक्ट हुआ है वो क्या होगा, डिप्रेशंस में जाएगा। डिप्रेशन मतलब जो जाइंट इम्पैक्ट हुआ था उसने एक डिप्रेशन छोड़ा था जिसके अंदर पानी जाएगा। तो वाटर कलेक्ट कहाँ हो रहा था, वाटर कलेक्टेड इन डिप्रेशंस, वाटर कलेक्टेड इन डिप्रेशंस कॉज्ड ओशियन टू फॉर्म। इसी की वजह से क्या हुए, ओशियंस बने, ओशियन टू फॉर्म। ठीक है, और ओशियंस कब बने थे अगर मैं बात करूँ तो 4.1 बिलियन ईयर्स एगो। समझ में आ गया, ठीक है भाई। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, इवोल्यूशन ऑफ एटमोसफेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। क्लियर है यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने तीनों तीनों स्टेज देख ली हमने। उसके बाद फोटोसिंथेसिस वगैरह हुई तो वो जो था वो चेंज हो गया हमारा पूरा पूरा एटमोसफेयर। ठीक है, अब बात आती है किसकी, ऑरिजिन ऑफ लाइफ की। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ की, तो ज़रा इसे हम ब्लू कलर से लिखेंगे। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ की। अब देखो गाइज, ऑरिजिन ऑफ लाइफ यार तुम खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ तुम खुद पढ़ सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हार्ड है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी कराया है तो करा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, इतना कराया तो वो भी कराएंगे हम। तो जो लाइफ है वो कब बनना स्टार्ट हुई थी, 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। तो लाइफ स्टार्ट इवॉल्विंग, तो इस समय लाइफ जो थी वो स्टार्ट करनी थी इवॉल्विंग। ठीक है, लाइफ स्टार्ट इवॉल्विंग। ठीक है, अब अगर बात करें हम तो इसके बाद क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस कब पिक्चर में आई, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कब हुई। तो लाइफ तो 3.8 बिलियन ईयर्स एगो ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फोटोसिंथेसिस कब आई, 2.5 से लेकर के 3 बिलियन ईयर्स एगो। तो भैया इससे पहले कैसे जीवन चल रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस से मिलता है ना हमें, तो इससे कैसे अब लाइफ कैसे चल रही थी तब उससे पहले तक। तो देखो दो चीज़ें होती हैं, एनारोबिक और एरोबिक। तो एनारोबिक वो जो ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं होते, और एरोबिक वो जो ऑक्सीजन पे डिपेंड होते हैं। तो जब हम बात करें 3 बिलियन ईयर्स एगो से पहले, 3 बिलियन ईयर्स एगो से पहले जो लाइफ थी वो कैसी थी, एनारोबिक लाइफ थी, जो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट नहीं थी। लेकिन उसके बाद क्या हुई, जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चालू हुई, जो जो हमारा एटमोसफेयर था उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से जो लाइफ थी वो इवॉल्व हुई, और कैसी लाइफ हो गई, एरोबिक। समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर बात करें हम 3 से लेकर के 3.8 बिलियन तक कैसी लाइफ थी, एनारोबिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समस्या आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कब हुआ, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कब बहुत ज़्यादा कब हुआ, अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हो गया, प्रीडोमिनेंट फैक्टर हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन की। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन की। ठीक है, और वो क्वेश्चन है आपका समय को लेकर के, कि क्या बड़ा होता है, पीरियड बड़ा होता है, ठीक है, पीरियड बड़ा होता है, एरा बड़े होते हैं, या एजिस बड़ा, जो भी बड़ा होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले होता है सुपर इयॉन्स। क्या होता है, सुपर इयॉन्स। उसके बाद इयॉन्स, उसके बाद एराज, उसके बाद पीरियड्स, उसके बाद इपोच, उसके बाद एजेस। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है, सुपर इयॉन्स, फिर इयॉन्स, फिर एरास, फिर पीरियड्स, फिर इपोच, फिर एजेस। तो इसी के साथ जो तुम्हारा चैप्टर था वो ख़त्म हुआ। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद एंड धन्यवाद। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल हेयर। और अगर लाइक कर दोगे तो खुशी मिलेगी, और शेयर कर दोगे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर वेयर कर दिया करो यार। ठीक है,
शेयर कर देना और लोगों तक पहुंचा दो ताकि हमें भी मज़ा आए और वीडियो बनाने में। कंप्लीट तो वैसे भी कोर्स कराएंगे, ऐसी कोई समस्या है नहीं, ठीक है। तो कोर्स तो हमें कंप्लीट कराना ही है, तो शेयर कर दोगे ज़्यादा का फ़ायदा हो जाएगा लोगों का, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप स्टेट टॉप करने वाले हो तो जिसको बताओगे वो आपसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बता देना, बाकी करेंगे अपने कंप्लीट अपना काम, ठीक है। तो चैप्टर 3 के लिए थोड़ा सा वेट करो क्योंकि इससे पहले आएगा ड्रेनेज सिस्टम वाला, ठीक है। तो थैंक यू एंड बाय बाय।